हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गेट वेब सक्सेस करियर लॉन्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का फुल सिलेबस प्रोवाइड कराई जाती है। तो जैसा मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि जो अक्टूबर के अंतर्गत आपका जो मासिक टेस्ट हुआ था, मंथली टेस्ट हुआ था, उसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑर्गेनिक्स के पूछे गए थे। तो आज मैं उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसको आसान शब्दों में मैं डिराइव करने वाला हूं। तो ऑर्गेनिक के ये सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि जो आपके बोर्ड में बन सकते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेन और 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन यौगिक का संरचना। इसका अगर हमें संरचना लिखना है तो इसकी संरचना हम कैसे लिखेंगे? तो कह रहा है कि बेटा सबसे पहले नाम देखना है और नाम देखने के बाद इसकी संरचना को हमें काम करना है। हाँ। तो अगर मैं बात करूं पहले यौगिक की 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेन, पेंटेन देखने से आपको पता चल गया होगा कि टोटल 5 कार्बन रहे होंगे। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले 5 कार्बन। यह है 5 कार्बन और 5 कार्बन के अंदर 2 क्लोरो मिथाइल, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 2 होना चाहिए, 2 क्लोरो, यानी दूसरे पे ही क्लोरो होना चाहिए और दूसरे पे ही क्या होना चाहिए? मिथाइल। तो अगर यहां पर मैं ले लूं तो यहीं पर Cl है और यहीं पर क्या है? हमारा CH3 है। तो यह हो गया हमारा CH3 CH2 CH2 CH2। यही है पहला संरचना 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेन की। अगर मैं बात करूं दूसरा का 1,4 डाई ब्रोमो, ब्रोमो दूगो ब्यूट। अगर मैं ब्यूट की बात करूं बेटा तो ब्यूट के लिए हमारे पास होने चाहिए 4 कार्बन और इसके अंदर इन लगा है, मतलब एल्कीन, वो भी दूसरे कार्बन से। तो यहां पर लगा दीजिए आप डबल बॉन्ड, जिससे दूसरा कार्बन बन जाएगा। और देखेंगे पहले और चौथे पर, यह है पहला कार्बन, इसके अंदर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, और यह है चौथा कार्बन, इसके अंदर ब्रोमीन जोड़ दीजिए। अब हाइड्रोजन को पूरा कर लीजिए। यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गया, 2 बचा है, 3 है मतलब 1 लगेगा, 3 है मतलब 1 लगेगा, 2 हो चुका है, 2 बनेगा। यही आपका स्ट्रक्चर किसका है? तो आपका 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन का है। याद रखेंगे कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा 4 होती है, 4 को ही बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। तो कार्बन के 4 बॉन्ड आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी जो इन है वो उस तरीके से आप बना सकते हैं। ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था, सिंपल। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। ऐसा क्वेश्चन आप बोर्ड में देखोगे कि आपसे संरचना बनवाएगा, आपसे थोड़ा सा उसकी क्रियाविधि दिखलवाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन जिसके अंदर 2 क्लोरोमिथाइल पेंटेन और 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन का संरचना था। तो इसको देख लेंगे, समझ लेंगे बढ़िया से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। इन सब का IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले चलिए इनको जरा खोला जाए और देखा जाए। यहां लिखा है CHF2, तो C, इसके साथ H जोड़िए, इसके साथ F लाइए, F लाइए। फिर आगे है कार्बन और इसके साथ क्या जोड़िए? Br जोड़िए, Cl जोड़िए और F जोड़िए। यही है आपका संरचना। अब इसका नाम लिखना है। तो कार्बन कितने तरह से दिखाई दिया आपको? दूगो, ये पहला, ये दूसरा। 2 ही चीज है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो सबसे पहले ब्रोमीन की बात कर ले। तो ब्रोमीन के अंदर या इसको एक बना लो, इसको एक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बनाओगे तो यहां से तुम्हारा आएगा एक ब्रोमो, एक ब्रोमो। चलिए एक ही पर है क्लोरीन, तो इस पर आएगा एक क्लोरो, एक क्लोरो। और देख लेंगे इस पे एगो दूगो 3 गो है फ्लोरीन, तो एक पर एगो, एक, दो, दो, ट्राई फ्लोरो, फ्लोरो। सारे प्रतिस्थापी लिख लिए गए हैं। तो अब 2 कार्बन का केवल लिख देना है। 2 कार्बन का हो जाएगा इथेन, क्योंकि दोनों किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल से। तो इसका नाम है एक ब्रोमो, एक क्लोरो, एक दो दो ट्राई फ्लोरो इथेन। यही इसका IUPAC नामकरण है पहले का। चलिए दूसरा जरा देख लेते हैं। दूसरा में है CCl3, C से Cl जुड़ा हुआ है। चलिए
सी से जुड़ा है Cl Cl Cl, और यह इससे जुड़ा है, इससे 3 गो जुड़ा है, मतलब यहां भी C आएगा, Cl Cl Cl, इससे Cl Cl Cl, और यहां से एक Cl। कार्बन देखेंगे जरा, 1 2 3, 3 कार्बन का संरचना बन रहा है, इधर से 2 ही कार्बन का बन रहा है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, 2 कार्बन बना लेंगे। 2 कार्बन बनाने के बाद अब नाम कर देंगे यहां से 1 2 3, तो 2 पे आपको दिख गया एक कार्बन मिथाइल, और मिथाइल पर ही है क्या है, ट्राइक्लोरो है, ट्राइक्लोरो मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा, 2 ट्राई क्लोरो मिथाइल, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल। आपने पहला प्रतिस्थापी लिख लिया। अब चलिए आइए इधर देखेंगे, इस 1 पर 3 गो है और 3 पर 3 गो है, फिर लिखेंगे 1 3 और 3 3 6 हेक्सा, 1 3 हेक्सा क्लोरो, 1 3 हेक्सा क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, यही इसका नाम होगा 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 3 हेक्साक्लोरो प्रोपेन, यही इसका पूरा आईयूपीएसी नामकरण होगा। जब इसको आप स्ट्रक्चर को खोलते तो ये आपको दिखाई देता। तो इस तरीके से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अलग तरह से दिया है, इतना ज्यादा जटिलता वाला तो आईपीएसी नामकरण नहीं देता है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। बनाने का तरीका था, कार्बन को खोलने की तरीका था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, CH49 वाले सभी समावयवी को लिखे। समावयवी लिखना है, 4 गो कार्बन है और इससे हमें बताना है कि कई गो समावयवता बन सकता है। चलिए बनाते हैं पहले, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहां से Br जोड़ दीजिए आप। पहला हाइड्रोजन मत लिखना भूलिएगा बेटा, यहाँ पे CH2 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 ऐसे हाइड्रोजन लिखना मत भूलिएगा। मैं केवल कार्बन दे रहा हूं, आप लोगों को हाइड्रोजन लिखना है। अगला C एक Br को यहां पे ला दीजिए, 2 बन गया। संरचना अलग देखिए, पहले कार्बन से अब दूसरे कार्बन से हो गया। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं, हाइड्रोजन निकालना मत भूलिएगा, हाइड्रोजन को आप लोग उस पे रख दीजिएगा, मैं केवल कार्बन से दिखा रहा हूं। चलिए C और यहीं से मैं एक C जोड़ दूं और यहां पे जोड़ दूं मैं Br, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इसका नाम कुछ अलग हो जाएगा, ये आइसोब्यूटाइल है ना, तो ब्रोमो आइसोब्यूटेन नाम हो जाएगा इसका, वो अलग है, आईपीएसी नामकरण इसका लिखा जाएगा। चलिए अगला C और यहीं पे C और यहां पर Br, देख लेंगे चारों का चारों संरचना बबुआ अलग है और समावयवता वही कहलाता है। समावयवता का परिभाषा ही यही बनता है कि जिसका रासायनिक सूत्र समान परंतु संरचना अलग अलग हो, उसे ही कहा जाता है समावयवी समावयवता। तो टोटल C4H9Br के टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहां से मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया है, आप इसको उतार के इसे नोट्स कर लेंगे, इसे देख लेंगे, 4 ही इसका समावयवता बनता हुआ नजर आएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटा, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है, अभिक्रिया है। तो सबसे पहले तो आपको ब्यूटेनॉल समझना होगा, ब्यूटेनॉल क्या होता है ना, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेन की बात करूं तो CH3 CH2 CH2 CH2OH, देख लो 4 कार्बन है, एक OH लगा है, ब्यूटेनॉल है। और यहां से हमें किसी ना किसी के साथ अभिक्रिया करनी है और यहां से क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन, मतलब यहीं से CH3 CH2 CH2 CH2
आई, यही है। बस OH को हटा देना है और I को जोड़ देना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप लोगों ने लुकास रिएजेंट पढ़े होंगे, HI, HCl पढ़े होंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में, यहाँ HI करा दीजिए, काम खत्म। HI से रिएक्शन कीजिएगा, H यहाँ से इसके साथ, I यहाँ से इसके साथ, H2O बाहर हो जाएगा और वहां पे बन जाएगा, H2O आपका बाहर निकल जाएगा, यही है। इसी का नाम है 1-ब्यूटेनॉल, इसी का नाम है 1-ब्यूटेनॉल। और हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से भी क्रिया करा दिया तो क्या बन गया, 1-आइडो-ब्यूटेन। क्या बन गया, 1-आइडो-ब्यूटेन। यही रिएक्शन तो लिखना था, इसी रिएक्शन को तो समझना था। बस आपको ध्यान में रखना था कि HI से क्या करानी है, अभिक्रिया करानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रिएक्शन ऐसे पहले के पैटर्न में बहुत ज्यादा पूछता था ये रूपांतर, लेकिन अब बहुत कम कर दिया है, इसलिए इसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अविलय होता है। आपको पता होगा बउआ, जल कैसा यौगिक होता है, तो ध्रुवीय होता है। और एल्काइल हैलाइड कैसा है, तो एल्काइल हैलाइड भी आपका ध्रुवीय है। तो जब दोनों ध्रुवीय है तो बेटा समान समान के अंदर क्या होता है, समान समान में घुलता है। यही तो नियम पढ़ा है हम लोगों ने कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक के अंदर लाइक घुलेगा। तो जब H2O भी ध्रुवीय, एल्काइल हैलाइड भी ध्रुवीय, तो इसको तो घुल जाना चाहिए। रीजन क्या है, तो चलिए कोई एक एल्काइल हैलाइड बना रहा हूं मैंने, मान लो कि यहाँ पे 3 कार्बन का मैं एल्काइल हैलाइड बना दिया, 3 कार्बन का यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बना दिया एक ब्रोमीन लेके। तो बेटा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये तुम्हारा ध्रुवीय बन गया। तो ध्रुवीय तक केवल यही है ना, और ये बाकी सब क्या है, अध्रुवीय है। ध्रुवीय केवल यहां पे काम कर रहा है, ये सब क्या है, अध्रुवीय है। तो कार्बन की संख्या जितना बढ़ती जाएगी उसके अंदर अध्रुवीय गुण उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एल्काइल है क्या, एल्काइल तो केवल और केवल कार्बन ही है। एल्केन से जब हाइड्रोजन निकलता है तो एल्काइल बनता है, तो केवल ही केवल कार्बन ही है। जब कार्बन ही एल्काइल है और कार्बन की संख्या बढ़ने से अध्रुवीय गुण बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा बताओ अभी, कि हैलाइड ध्रुवीय है लेकिन ध्रुवीय गुण कम होता जाता है, कार्बन की संख्या बढ़ने से कम होता जाता है, जिसके चलते ये जल में क्या होता जाता है, अविलय होता जाता है। मतलब एक कार्बन की कोई एल्काइल हैलाइड है वो जल में घुलेगी, लेकिन 3 कार्बन की जो एल्काइल हैलाइड होगी वो नहीं होगी। क्यों, कार्बन की संख्या बढ़ने से अध्रुवीय गुण बढ़ने रहते हैं। आंसर कैसे लिखोगे, लिखोगे कि एल्काइल हैलाइड में कार्बन की संख्या बढ़ने से अध्रुवीय गुण बढ़ता जाता है, जिसके वजह ये जल में अविलय होता जाता है। यही इसका आंसर है। बस कार्बन की संख्या को देखना है, और एल्काइल किस पर निर्भर करता है, कार्बन पे करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फ्रेओन 12 और कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग। तो मैं बीच से यहां फाड़ दे रहा हूं और आप समझ सकते हो, कार्बन का पहला फ्रेओन 12 का पहला उपयोग किया जाता है प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का पहला अग्निशामक, दोनों का पहला। दूसरा, फ्रेओन को करते हैं स्प्रे, बॉडी स्प्रे में यूज, बॉडी स्प्रे जितना आता है उसके अंदर फ्रेओन 12 का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को आप इस्तेमाल कर सकते हो विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी को घोलने के लिए यूज कर सकते हो। तीसरा, बॉडी स्प्रे के साथ साथ बेटा एक हेयर स्प्रे भी आता है। तो जितने भी स्प्रे होते हैं उनके अंदर फ्रेओन 12 का इस्तेमाल किया जाता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड को कपड़ा धोने में, मतलब कपड़ा साफ, अगर कपड़ा को साफ करना है, मशीन कल पुर्जा को साफ करना है, तो उसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल किया जा सकता है क्लीनिंग में। बेसिकली
क्लीनिंग पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां से आपने 3 देखा, फ्रीऑन प्रशीतक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, फ्रीऑन बॉडी स्प्रे, कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक, फ्रीऑन 12 हेयर स्प्रे में काम करेगा, और कार्बन क्लीनिंग पर्पस से धोने के कार्य में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादों को लिखें। देखिए यहां से उत्पाद हमको लिखना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है क्या, तो यह है बेटा सोडियम फेनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड यह इसका नाम है। दिखाई कैसे देगा, ऐसे देगा। ये बेंजीन हो गया, यहां पर O लगा है और यहीं से Na लगा है, और इसका नाम आप देख रहे हो इथाइल क्लोराइड है, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड है। तो कहता है कि सर क्या बनता है, बेटा यहां से Na निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, दोनों को मिला दो, क्या बन गया, NaCl। अब इसको और इसके साथ जोड़ दो, देखो तो जरा, देखो तो जरा, ये O है और यहां से जुड़ गया C2H5। ईथर, ईथर, इथॉक्सी फेनॉल, इथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं उसको, इथॉक्सी बेंजील या इथाइल फिनाइल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर, ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, ये दोनों बनेगा, यही उत्पाद है इसका, देख सकते हो आप, जिसके अंदर से Na हटता है, Cl के साथ जुड़ के NaCl बनाता है जो यहां पर मैंने लिखा है, और ये C2H5 यहां से बना के इथाइल फिनाइल ईथर बनता है या इथॉक्सी बेंजीन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, CH3CH डबल बॉन्ड C, यहां से भी लगा है CH2, यहां भी लगा है CH3। चलिए, और इसके साथ रिएक्शन कराना है HBr का, तो मार्कोनिकॉफ रूल, ब्रोमीन वहां जहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वहां जहां पे हाइड्रोजन नहीं, तो यहां से आप इसको क्या कर सकते हो, बॉन्ड को तोड़ना होता है। ये डबल बॉन्ड बेटा टूटता है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो देख लो जरा क्या बनेगा, CH3CH, एक और आपका Br जुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Br और C, और इससे जुड़ा है CH3CH3 और एक जुड़ जाएगा H, यानी डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। यह है इसकी अभिक्रिया, पढ़े होंगे आप लोग, मार्कोनिकॉफ, SBr HCl, ये सारे चीज आपने पढ़े होंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ऑर्थो तथा मेटा समावयवी, ऑर्थो मेटा क्या होता है समझते हैं। यह है बेंजीन, यहाँ पे कोई वर्ग लगा है, यहाँ पे लग गया CH3, तो ये ऑर्थो पोजीशन है, इसको बोलेंगे हम ऑर्थो पोजीशन। यह है OH, यही CH3 यहाँ पे लग गया तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। यह है बेंजीन, यहाँ पे OH लगा है, यही CH3 यहाँ पे लग गया, इसी को बोलते हैं पारा पोजीशन। तो कह रहा है कि ऑर्थो तथा मेटा समावयवी की तुलना में पारा, पारा नाम जो भी हो का गलनांक उच्च होता है। अब ध्यान देंगे गलनांक क्यों उच्च होता है, बेटा ऑर्थो के बीच में और मेटा के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, और ये दोनों एक अणु से भी काम चला लेते हैं, एक ही अणु से। दूसरा, इस पारा के बीच में प्रतिकर्षण कम होता है, इलेक्ट्रॉन का यौगिक का प्रतिकर्षण कम होता है, और ये दो अणु भी एक साथ जुड़ जाते हैं। बात है गलनांक की, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है समानुपातिक होता है किसके, अणु भार के। तो एगो था, सब में एक एगो है तो सबकी संख्या बराबर होगी, लेकिन इसके अंदर कई गो अणु हो सकते हैं, दूगो, तो एगो का दूगो बनेगा तो अणु भार क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब अणु भार ज्यादा हो जाएगा तो नो डाउट उसका गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही रीजन है। तो रीजन में क्या आंसर करोगे कि ऑर्थो और मेटा में
प्रतिकर्षण ज्यादा होता है और यह एक अणु के रूप में भी दिखाई देते हैं, जबकि पारा में प्रतिकर्षण कम होता है, पारा में प्रतिकर्षण कम होता है और यह दो अणु के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, इसलिए इनका अणु भार बढ़ जाता है। तो अणु भार बढ़ने से आपका गलनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही इसका आंसर है बेटा। दो तरीके से मैं सारा ऑर्थो मेटा पारा दिखा दिया। क्वेश्चन क्या है उससे मतलब नहीं है, इसी को केवल क्या कर लेना है, समझ लेना है। इसको अगर आप समझ लेते हैं बाकी क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए आसान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न अभिक्रिया की क्रिया विधि को लिखे। क्रिया विधि का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण को भी दिखाना। इसका नाम देखोगे तो बेटा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कार्बन 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 से जुड़ा है ब्रोमीन, और यह है KCN, KCN। और बता भी दिया है कि क्या बना है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ही बना है, नॉर्मल ब्यूटाइल ही बना है और साथ में जुड़ा है CN, मतलब प्रतिस्थापन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो होता क्या है कि यहां से बॉन्ड टूटता है, इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस, और फिर यहां से बॉन्ड टूटता है, इस पर आता है प्लस, इस पर आता है माइनस। तो अब देखो यह प्लस माइनस एक साथ और यह प्लस माइनस एक साथ, इसी चीज को दिखला देना ही क्या कहलाता है, क्रिया विधि। बस इस रिएक्शन को लिखना था, प्लस माइनस दिखाना था, एरो का साइन कर देना था, यही क्या बन गया इसकी क्रिया विधि। ये आपके 2 मार्क्स आपके मिल गए, बस इतना ही काम करना था, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल गए। बस रिएक्शन को लिखना था ज्यों का त्यों और उसी से बस ये प्लस माइनस का एरो के साथ दिखला देना था, यही होती है क्या, क्रिया विधि बस। और उसके बाद अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि ब्यूटाइल ब्रोमाइड में से ब्रोमाइड नाभिक रागी बाहर निकलता है, KCN में से CN जाके उसके जगह पे जुड़ जाता है। इस चीज को आप लिख सकते हो अगर और थोड़ा सा बढ़ाना है तो, लेकिन 2 नंबर के लिए काफी है, बस एरो डायग्राम से दिखा के आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ये फॉर्मूला के रूप में लिखा हुआ है, कह रहा है कौन जलीय KOH। आइए जरा इसका सूत्र बनाते हैं। C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला है और इसी से जुड़ा है CH2 और यहाँ पे Cl। तो बेंजीन से कार्बन जुड़ा हो उसको बोलते हैं बेंजिल, बेंजाइल, बेंजाइल। क्लोरीन लगा है तो क्लोराइड, इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। चलिए इसको देखेंगे जरा। तो यह है आपका और इसी से लगा है CH, इसी से लगा है Cl और ये भी लगा है जो इसी से लगा है, मतलब ये भी तुमको इसी से लगा हुआ दिखाई देगा बउआ, इस तरीके से। ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं बेंजाइलिन क्लोराइड, बेंजाइलिन क्लोराइड। अब दोनों में यहां से आपका टूटेगा माइनस प्लस और यहां से टूटेगा माइनस प्लस और जुड़ेगा क्या, KOH। तो KOH का मतलब KOOH माइनस। कहता है कि जहां पे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अस्थाई बने वहीं पे जाके जुड़ता है। बोला है कि इन दोनों में से कौन सा यौगिक, तो बेटा एक बेंजीन में तो अस्थाई होता ही है, बेंजीन में अस्थाई होता है क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है, अनुनाद के वजह से अस्थाई होता है। एगो में तो दूगो में तो डबल अनुनाद ना हो गया जी, तो ये तो और ज्यादा ना अस्थाई हो गया, तो यह तुम्हारा और ज्यादा अस्थाई हो जाता है, मतलब KOH इससे बेंजाइलिन क्लोराइड से जाके अभिक्रिया करेगा। सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड से ना जाके बेंजाइलिन क्लोराइड से जाके पहले अभिक्रिया करेगा। जहां पे 2 बेंजीन दिखाई दे रहा है वहां पे जल्दी अभिक्रिया करेगा।
क्योंकि यह कार्बोकटायन जिस कार्बन पर प्लस आता है उसको कहा जाता है कार्बोकटायन। वह कार्बोकटायन सबसे अधिक अस्थायी होता है। एक बेंजीन की तुलना में दो बेंजीन वाले का कार्बोकटायन अधिक अस्थायी होता है, तो जिसकी अस्थायित्व ज्यादा अभिक्रिया भी वो सबसे पहले करके अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। तो यहां से ये था कि इन दोनों में से कौन करना है, बस आपको बता देना था कि इससे करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसका कार्बोकटायन कार्बोकटायन क्या है? अधिक अस्थायी है। कार्बोकटायन अधिक अस्थायी है। क्लास 11 से क्वेश्चन है बेटा, कार्बोकटायन का अस्थायी तो क्लास 11 पे पढ़ाया जाता है, वहां से ये क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि अणु सूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावयवी का संरचना लिखे। चलिए कार्बन 5 गो है, सबसे पहले बनाते जाइए कार्बन 5 गो। कार्बन 5 गो बना के एगो एकरा से Br जोड़िए। अब Br को घसकाते जाइए। दूसरा के लिए इस कार्बन को ऐसे ही 5 गो करिए और एक को घसका के यहां पे ला दीजिए, 2 गो बन गया। चलिए तीसरा, फिर कार्बन आप 5 गो ले लीजिए और तीसरा पे ला दीजिए। तो देखिए ये 2 ब्रोमो था, ये 3 ब्रोमो हो गया, ये 1 ब्रोमो हो गया, मतलब 3 गो बन गया। अब सोचिएगा कि इसको यहां घसका दीजिएगा, फिर 1 2 2 ही ब्रोमो बन जाएगा, इसी का उल्टा बन जाएगा, मतलब इसका काम खत्म। अब कार्बन घसकेगा नहीं, अब ब्रोमीन घसकेगा नहीं, अब कार्बन को घसकाना पड़ेगा। कार्बन आप 4 गो बनाइए, कार्बन आप 4 गो बनाइए, एगो यहां पे दीजिए। पहले आप यहां पे जोड़िए एक, फिर वहां से घसकाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। 4 गो है, फिर यहां पे बनाइए 2। चलिए 2 गो बन गया, यहां से 3 4 5 6 7वां बनाइए, 1 2 3, ये था तुम्हारा 4, ये था तुम्हारा 5, ये था 6। अब देखो दूसरा पे ला दिए हो तुम, अब तीसरा पे ला दो, Br 6 बन गया। चलिए आइए 7वां बनाते हैं, टोटल 8 बनाना है। तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहां से जोड़ दो Br को, सब अलग अलग है। सोचोगे कि सर पहले वाला भी है, नहीं, यहां से कार्बन से 2 गो था, अब कार्बन से 1 गो है, ये तुम्हारा 7वां है, ये 7 गो बन गया। अब एक ही कार्बन से चारों को जोड़ दो और यहां से Br जोड़ दो, ये टोटल कितना बन गया? 8 गो बन गया। यही 8 संरचना होता है तुम्हारा पेंटाइल ब्रोमाइड का। पेंटाइल ब्रोमाइड से टोटल यही 8 संरचना बनते हैं, जिसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, पेंटाइल तक ही पूछता है, इसके बाद ऊपर जाओगे तो और दिक्कत हो जाएगा, तो वहां तक नहीं पूछता है, लेकिन पेंटाइल तक आपको ये क्या समावयवी संरचना पूछता है। तो इसको आप बना लीजिएगा। 4 वाले का पहले दिखा दिया है, 3 वाले को और आसान से आप निकाल सकते हो। 5 कार्बन तक आपके बोर्ड में समावयवता पूछता है, तो ये 5 कार्बन का आपके पास टोटल समावयवी संरचना दिखा दिए गए हैं, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के उत्पादों को लिखें। चलो देखते हैं, यहाँ पे ये है दिया हुआ है HCl, तो डबल बॉन्ड बहुआ टूट जाएगा, एगो से H जुटेगा, एगो से Cl। तो मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि माइनस वाला वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम, और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो बना देंगे जरा, CH2 CH2 CH2, 2 नहीं था यहाँ पे, 1 CH था, और यहाँ पे बॉन्ड, तो यहाँ से जोड़ दो Cl और अगले वाले पे जोड़ दो CH2, एक H जोड़ दो, यही उत्पाद बनेगा। इसका नाम लिखना होगा, आप लिख सकते हो, यूपीएससी में यही उत्पाद बनेगा। यहाँ पे जस्ट वही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन दिया है पीटीआर पर ऑक्साइड। जब पर ऑक्साइड का केस आ जाता है तो ये ब्रोमीन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, और यहाँ H की जगह पे पीटी है तो पीटी वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। क्या बनेगा? CXH5, क्योंकि पर ऑक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, जस्ट मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा लगता है, C6H5, और यहाँ पे था CH2CH, तो H से जोड़ दो आप प्लेटिनम, और सिंगल बॉन्ड कर दो डबल बॉन्ड को तोड़ के, और CH2 से जोड़ दो Br, यही बनेगा उत्पाद। केवल यही एक उत्पाद था कि पर ऑक्साइड केस कब बनता है, जब आपका
बी ब्रोमीन लगा हो और पेरोक्साइड लग जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का फॉलो कराया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है इसका उत्पाद। इस उत्पाद को बना देंगे, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने भी नाम लिख के नहीं दिया है, केवल और केवल स्ट्रक्चर बना के रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला नहीं, इस सब्जेक्टिव का फाइनल क्वेश्चन है, दिया हुआ है प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संरचना। व्युत्पन्न का मतलब बनने वाला, प्रोपेन तो सबसे प्रोपेन कहने का मतलब 3 कार्बन और डाई हैलोजन कहने का मतलब 2 गो लगा होगा। तो चलिए बनाते हैं इसका डाई हैलोजन का व्युत्पन्न। तो सबसे पहले एक ही पे लेते हैं 2 गो, पहला। चलिए दूसरा बनाते हैं, तो एक ही पे ना लेके अगल बगल लेंगे, देख लो अलग अलग दिख रहा है। चलिए तीसरा, इस पे लेंगे, बन गया हमारा कई गो, 4 गो, 3 गो। चलिए चौथा बना लेते हैं, इसी पर ले लेंगे, सब अलग अलग, ये 4 बनेगा डाई हैलोजन। देख लो पहले पे ही 2 गो है, दूसरे पे ही 2 गो है, दोनों पे अगल बगल है और लास्ट में भी है। आपका यही 4 बनेगा, 1 2 3 4, यही 4 डाई हैलोजनों का संरचना बनेगा व्युत्पन्न। यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिया हुआ है, ध्यान में रखना है, ये हैलोजन है। तो कह रहा है प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 1 2 3, 3 कार्बन से लेकर मैंने सारे डाई हैलोजन का संरचना बना दिया। वो संरचना आसान है बेटा, बस बनाना है कि एक जैसा न दिखे। अगर अलग अलग दिख रहा है तो वो समावयवी ही कहलाएंगे। और हमें व्युत्पन्न की संरचना बनानी थी, सारे संरचनाओं को हमने क्या कर दिया, बना दिया। ये आपके अक्टूबर मंथ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछा गया सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसको मैंने आपको हल करके दिखा दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते हैं, बहुत अच्छे तरह से बनते हैं। तो मिलेंगे हम फिर अपने नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत, जहां पे दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते नजर आएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।